हे गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बारिश या तूफान आने के बाद हमें अपने गार्डन में कौन कौन से काम तुरंत करने चाहिए ताकि बारिश, तूफान और तेज़ हवाओं के कारण जो गार्डन में नुकसान हुआ है उसको कम किया जा सके और बाद में भी पौधों को ख़राब होने से कैसे बचाया जा सके। ये सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके यहाँ भी तेज़ बारिश और तेज़ हवाएं चलती है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कुछ दिनों से हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश के साथ साथ तेज़ हवाएं भी चल रही थी, जिसकी वजह से मेरे गार्डन में लगे हुए पौधों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुत सारे मेरे पौधे या तो बुरी तरह से टूट गए हैं या तो तेज़ हवाओं के चलते गिर गए हैं या ख़राब भी हो गए हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान कंटेनर में लगे हुए पौधों को हुआ है और जो ज़मीन पे लगे हुए नए नए बेल वाले पौधे थे उनको हुआ है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि नुकसान को कम करने के लिए हमें अपने गार्डन में बारिश के तुरंत बाद वो कौन कौन से काम करने चाहिए। आप जो ये सामने देख रहे हैं ये पालक लगा हुआ है जो तेज़ बारिश की वजह से सारे गिर गए हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि जैसे ही तेज़ धूप पड़ेगी वो पौधे सारे अपने आप खड़े हो जाएंगे। लेकिन जो आपके कंटेनर में लगे हुए बड़े प्लांट हैं, थोड़े जो बड़े प्लांट हैं, अगर वो गिर गए हैं तो उनको आपको प्रॉपर सपोर्ट देकर खड़ा करना होगा। सपोर्ट आप किसी भी स्टिक से आप इनको सपोर्ट देकर मतलब इसकी स्टेकिंग कर सकते हैं और स्टेकिंग आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करें। आप जो स्टिक उसमें लगा रहे हैं वो थोड़ा जड़ों से दूर लगाएं और पौधों आपका जो प्लांट गिरा हुआ है उसको बहुत ही सावधानी से उठाते हुए आपको इनको सपोर्ट प्रोवाइड कर देना है। और आप इसको चाहें तो अगर आप चाहें तो इसके डाल को जो प्लांट आपके जो प्लांट की डाल है आप उसको इससे रस्सी से भी स्टेकिंग से आप इनको बांध सकते हैं ताकि ये पौधा आपका प्रॉपरली खड़ा हो जाए। अब जितने भी गिरे हुए प्लांट थे उनको प्रॉपरली खड़ा करने के बाद आपको ये करना है कि आपको चेक करना है कि किसी भी गमले या ग्रो बैग में इस तरह से पानी जमा तो नहीं है। अगर पानी जमा है इसका मतलब आपके कंटेनर का ड्रेनेज होल्स ब्लॉक्ड है। ड्रेनेज होल्स ब्लॉक कभी कभी ज़्यादा गीली मिट्टी रहने की वजह से भी हो जाते हैं। तो अगर ड्रेनेज होल ब्लॉक्ड हैं तो आपको किसी भी शार्प चीज़ या टूल्स का इस्तेमाल करते हुए आपको उनको अनब्लॉक कर देना है, यानी उनको खोल देना है अच्छी तरह से, ताकि आपके गमले या ग्रो बैग में जमा जो पानी है वो बाहर निकल सके। और साथ ही ऊपर से आप थोड़ा गमले या ग्रो बैग जहाँ पे भी पानी जमा है उनको थोड़ा टिल्ट करते हुए, यानी उनको झुकाकर उसमें जो जमा पानी है उसे आपको बाहर निकाल देना है। अगर आपके गमले या ग्रो बैग में पानी ज़्यादा दिन तक जमा रहेगा तो आपके प्लांट की जो रूट है वो धीरे धीरे ख़राब हो जाएगी और आपका प्लांट भी फिर ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमेशा ड्रेनेज होल्स को क्लियर रखें और अगर बारिश के बाद देखते हैं कि उसमें पानी जमा हो रहा है, मतलब कंटेनर या ग्रो बैग में पानी जमा हो रहा है, तो उनको तुरंत ही आपको बाहर निकाल देना है ताकि आपके प्लांट की जो जड़ें हैं वो ख़राब ना हो। अब नेक्स्ट काम आपको ये करना है कि आपने अगर किसी भी गमले या ग्रो बैग में मल्चिंग कर रखी है तो उनको आपको अच्छी तरह से निकाल देना है ताकि आपके जो गमले की मिट्टी है वो जल्दी सूख सके। क्योंकि अगर मल्चिंग रहेगी तो आपके गमले की मिट्टी ज़्यादा गीली रहने की वजह से जो आपके जो प्लांट के रूट्स होंगे वो धीरे धीरे ख़राब हो जाएंगे और आपका प्लांट भी धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा या तो पीला पड़ने लगेगा। इसलिए अगर आपने मल्चिंग कर रखी है तो उनको अच्छी तरह से निकाल दें। और अगर आपने किचन वेस्ट भी गमले के ऊपर डाल रखा है तो उनको भी हटा दें, क्योंकि किचन वेस्ट भी ज़्यादा गीला रहने की वजह से क्या होगा कि उसमें कीड़े लग जाएंगे। तो अगर आपने मल्चिंग या किचन वेस्ट दोनों ही डाल रखा है उनको दोनों को ही आपको गमले से बाहर निकाल देना है। अब आपको नेक्स्ट ये करना है कि जब आप देखते हैं कि अगर आपका कोई प्लांट टूट गया है तो आपको उसके जो टूटे हुए डाल वगैरह हैं उनको आपको हटा देना है। और अगर आपको लगता है कि उसको प्रूनिंग की ज़रूरत है तो आप उसको प्रून भी कर दें। आपके प्लांट को अच्छे से प्रूनिंग करने से फ़ायदा ये होगा कि जो प्लांट का जो स्ट्रेस है, अगर टूटने की वजह से जो प्लांट को स्ट्रेस हुआ है वो उसका स्ट्रेस लेवल भी थोड़ा कम होगा और प्रूनिंग के बाद आपका प्लांट जो है वो सही से फिर से अच्छी से ग्रोथ ले पाएगा। अब नेक्स्ट काम आपको ये करना है कि आपको चेक करना है कि अगर आपके किसी भी प्लांट की जो जड़ें हैं वो मिट्टी बह जाने की वजह से जड़ें अगर बाहर आ गई हैं तो आपको उनमें रूट फिलिंग करना है, यानी मिट्टी की लेयर डालनी है।
और मिट्टी की लेयर आप तभी डालें अगर आपके पास जो डालने वाली मिट्टी है वो सूखी हो। यहाँ पे मेरी मिट्टी गीली है, इसलिए मैं यहाँ पे अभी रूट फिलिंग नहीं कर रही हूँ, मतलब अभी मैं मिट्टी की लेयर नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास सूखी मिट्टी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सूखी मिट्टी है डालने के लिए तो आप मिट्टी की लेयर, थोड़ी मिट्टी की लेयर डाल दें ताकि जो प्लांट की जो जड़ें हैं वो अंदर चली जाएं। अब नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट काम आपको ये करना है कि आपके पास जो भी फंगीसाइड हो, अगर आप ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं या केमिकल यूज़ करते हैं, जो भी फंगीसाइड हो आपको उनको उसकी थोड़ी सी मात्रा लेके आप जो भी गमले या कंटेनर है उनमें आपको स्प्रिंकल कर देना है थोड़ा। मैं यहाँ पे ट्राइकोडर्मा को यूज़ कर रही हूँ। ट्राइकोडर्मा एक ऑर्गेनिक फंगीसाइड है और फंगीसाइड डालने का फ़ायदा ये होगा कि जो आपकी जो मिट्टी गीली रहने की वजह से जो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं और जो सॉइल बॉर्न डिजीजेस होने के वो जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाएंगे और मतलब नामात्र हो जाएंगे। तो आप और ऑर्गेनिक फंगीसाइड जैसे मैं यहाँ पे ट्राइकोडर्मा का यूज़ करा है मैंने, तो उनको डालने के बाद मिट्टी में उनको अच्छे से थोड़ा मिक्स कर देना है। आपको मिट्टी की गुड़ाई नहीं करनी है, बस ट्राइकोडर्मा को उनमें मिक्स कर देना है। एक्चुअली ट्राइकोडर्मा जो है वो धूप में एक्सपोज रहने की वजह से वो ख़राब हो जाता है, इसलिए आपको हल्की जो गार्डनिंग टूल जो भी आप यूज़ कर रहे हो उनको हल्के से चलाते हुए आपने जो फंगीसाइड को यूज़ करा है उसको आपको गमले में अच्छे से मिक्स कर देना है। नेक्स्ट, अब बारिश के बाद आपको फंगल इन्फेक्शन से पौधों या प्लांट को बचाने के लिए आपको ये करना है कि आपको चेक करना है कि किसी भी पत्ते या प्लांट के किसी भी पत्ते वगैरह में मिट्टी तो नहीं लगी है। अगर मिट्टी की लेयर पत्तों में जमी रहेगी तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको ये करना है कि पानी की प्रेशर से आपको जो जितने भी पत्ते जिसमें मिट्टी लगी है उनको आपको अच्छे से वॉश कर देना है ताकि उसमें बाद में फंगल इन्फेक्शन लगने का खतरा कम हो जाए। तो आप बहुत ही सावधानी से पत्तों को, जितनी भी पत्ते हैं जिसमें मिट्टी लगी है उनको सावधानी से आप वॉश कर दें। नेक्स्ट और जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम आपको बारिश होने के बाद अपने गार्डन में करना है वो है बेकिंग सोडा का स्प्रे। बेकिंग सोडा एक ऑर्गेनिक फंगीसाइड है और बेकिंग सोडा को आप 1 टीस्पून 1 लीटर पानी में मिलाकर आप इसको अच्छे से घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि इनको अच्छे से 1 लीटर पानी में घोलकर आप चाहें तो 1-2 ड्रॉप इसमें सोप सॉल्यूशन भी मिला सकते हैं, मतलब हैंड वॉश वगैरह का सॉल्यूशन आप मिला सकते हैं। 1-2 ड्रॉप ही मिलाना है 1 लीटर पानी में। और फिर आपको जो आपकी जो पत्तियां हैं, जो पौधे की जो पत्तियां हैं या प्लांट की पत्तियां, उनको आपको आगे पीछे दोनों साइड आपको अच्छे से स्प्रे कर देना है। बेकिंग सोडा ना ही केवल आपके प्लांट को फंगल इन्फेक्शन से बचाएगा बल्कि और भी बहुत सारे डिजीज़ लगने से भी आपके प्लांट को और पौधों को आपके सेफ रखेगा। तो अगर आप बेकिंग सोडा, अगर ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो आप बेकिंग सोडा का यूज़ करें, और नहीं ऑर्गेनिक मतलब केमिकल यूज़ करते हैं तो आप किसी भी केमिकल फंगीसाइड का भी स्प्रे कर सकते हैं आपके प्लांट में। और आखिरी काम आपको ये करना है कि अगर आप देखते हैं कि अगर आपकी कोई भी सब्जियां हार्वेस्टिंग के लायक हैं तो अगर बारिश होती है तो उसके तुरंत बाद आप कोशिश करें कि आप उनको हार्वेस्ट कर लें, क्योंकि अगर वो बारिश के बाद क्या होता है कि मॉइस्चर की वजह से वो आपके जो फल होते हैं वो धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं। तो अगर आपके किसी भी प्लांट में अगर फल अगर हार्वेस्टिंग के लायक है तो आप उनको हार्वेस्ट कर लें ताकि वो बाद में मॉइस्चर से ख़राब ना हो जाए। तो ये थी सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कि बारिश होने के बाद आपको अपने गार्डन में क्या क्या करना है ताकि जो तेज़ बारिश और हवाओं से जो आपके जो प्लांट में जो शॉर्ट टर्म नुकसान हुआ है आप उसको कम कर सकते हैं, और जो मिट्टी गीली रहने की वजह से जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आपकी पौधों में आएगी आप उसको भी कम कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं इनफैक्ट। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एट लास्ट, thanks for watching.